गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सीसेट के कैलेंडर टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज हम देखते हैं आज, क्योंकि कैलेंडर का जो टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था। अभी तक के जितने भी सीसेट के क्वेश्चन आए हुए हैं आप देख रहे हैं कि एवरी ईयर कैलेंडर टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। कैलेंडर क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। If the third day of a month is Monday, which of the following will be the fifth day from 21st of this month? अब आफ्टर 21st फिफ्थ डे कौन सा डे होगा? इसका मतलब 26th डे होगा। आपको 26th डे पता करना है। थर्ड को क्या है? थर्ड को मंडे है, तो 10th को फिर मंडे आएगा, 17th को फिर मंडे आएगा, 24th को मंडे आएगा, 24th को मंडे, और 26 मतलब +2, मंडे +2 आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेंसडे। देखिए कैसे कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो इस महीने की 21 तारीख से पांचवा दिन मतलब 26 तारीख 26। अब 26 को क्या आएगा? डिफरेंस कितना है इसका? डिफरेंस है -3, इसमें से कर दीजिए आप 20, इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो अब 2 को मंडे में ऐड कर दीजिए, आंसर क्या आ गया? वेंसडे। तो आंसर इज वेंसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी ऑफिस के लिए दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार को छुट्टी माना जाए तो किसी भी साल के किसी भी महीने में कम से कम कितने वर्किंग डे हो सकते हैं? अब कौन सा महीना आपको चूज करना चाहिए? आपको फरवरी चूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें कम से कम डेज होते हैं। और फरवरी भी आप देखेंगे कि जनरल ईयर का, जिसमें ओनली 28th डे ही होंगे। ठीक है, 28th डे आपके पास है। अब 28th डे में यदि फर्स्ट को संडे आ जाए तो टोटल 4 संडे हो जाएंगे ना। फर्स्ट को संडे, तो फिर 8th को संडे, फिर 15th को संडे, फिर 15 + 7 22 को संडे, 29 तो इसमें आएगा नहीं। ठीक है, तो 4 संडे हो गए। और सैटरडे सेकंड और फोर्थ, क्योंकि सैटरडे भी मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं इसमें, तो 2 सैटरडे आ जाएंगे जो कि सेकंड एंड फोर्थ होगा। तो 4 + 2 6 हॉलीडेज हो जाएंगे। तो 28 - 6 कितना हो जाएगा? वर्किंग डे क्या आएगा? 22। सो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द सीक्वेंस गिवन बिलो। एक सीरीज आपको दे रखी है, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज? अब आप देखेंगे इसमें डिफरेंस है, एज का डिफरेंस है। तो 1 जनवरी 1906 से 29 जनवरी 96 कितने डेज का डिफरेंस होगा? 28 डेज का डिफरेंस है। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ से यहाँ भी 28 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 26 फरवरी में आप 28 को ऐड कर दीजिए। तो फरवरी जो कि 96 की है, 96 क्या है? लीप ईयर है। इसका मतलब फरवरी के कितने दिन है? 29th डे है। ठीक है, तो 29th है, इसका मतलब फरवरी के एक्स्ट्रा डे कितने बच गए? 26 में से 3 डेज। तो 3 तो हो गए फरवरी के, और 25 हो जाएंगे मार्च के। सो योर आंसर इज 25 मार्च 1906, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी साल का कैलेंडर 2009 के कैलेंडर जैसा, विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009? अब सेम कैलेंडर का पता करने के लिए आप देखेंगे कि 7 का या 7 के जो मल्टीप्लायर हैं उनका डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि 7 डेज या उसके मल्टीप्लायर का जो डिफरेंस होता है उसी में सेम डे आता है। देखते हैं इसमें, जैसे 2015 जो कि सबसे कम ईयर्स का डिफरेंस है 2009 से, तो कितना डिफरेंस है इसका? 6 का डिफरेंस है। बट एक लीप ईयर आएगा, लीप ईयर में जो डिफरेंस होता है वो एक दिन का नहीं होता, बल्कि कितने दिन का डिफरेंस होता है? 2 दिन का। और जनरल ईयर में कितने दिन का डिफरेंस होता है? एक दिन का। ठीक है, तो 2009 से 2015 6 डेज का डिफरेंस हो गया, +1 जो कि 2012 में लीप ईयर है, तो +1 वो हो गया, 7 आ गया। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स हैज 3 चिल्ड्रन। The birthday of the first child falls on the 5th Monday of April. That of the second one falls on the 5th Thursday of November. On which day is the birthday of his third child, which falls on 20th December? आप देखेंगे इसमें कि
अप्रैल का जो मंथ है उसमें 5 मंडेज इसमें बताया है। एक्स के 3 बच्चे हैं, पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है। अब 5 मंडे कब हो सकते हैं अप्रैल में? अप्रैल में टोटल डे कितने होंगे? 30 डेज होंगे। 5 मंडे तभी हो सकते हैं या तो 1 अप्रैल को आए मंडे, या सेकेंड, 1 या 2 अप्रैल, तभी उसमें फिर हो सकते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट जो मंडे होगा, 5th जो मंडे होगा, वो या तो 29 को आएगा, या तो 29 फरवरी को मंडे, 29 अप्रैल, 29 अप्रैल को मंडे है, या फिर 30 अप्रैल को मंडे है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं 29 का। पहले चेक कर लेते हैं, यदि 29 को मंडे है, इसका मतलब अप्रैल के कितने दिन और रिमेनिंग रह गए? 1। मई के कितने हो जाएंगे? मई में देखिए टोटल कितने डेज हैं? 31 डेज हैं। अब जो 7 के मल्टीप्लायर है उतने आप माइनस कर दो, जैसे 7 4 जा 28, 28 माइनस ये 30 से, तो रिमाइंडर कितने बच गए? 3। इसमें से 3 आप ले लेंगे, ये मई हो गया। प्लस जून के कितने होंगे? 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3। ठीक है, और नवंबर के 5वें गुरुवार को पड़ता है। अब नवंबर में देख लेते हैं, 5वां गुरुवार आएगा तो नवंबर के लास्ट डे देख लेते हैं। नवंबर में भी 2 एक्स्ट्रा दिन होंगे। 1 + 3 4 + 2 6 + 3 9 + 3 12 + 2 14 + 3 17 + 2 19। 19 को आप डिवाइड कर दें 7 से, रिमाइंडर कितना आ गया? मंडे +5 आप करेंगे। मंडे +5 कितना हो गया? मंडे +5, यदि 29 को आप ले रहे हैं तो मंडे +5 कितना होगा? फ्राइडे। मंडे +5 डे, वेंसडे। तो लास्ट उसका जो डे पड़ रहा है वो क्या पड़ रहा है? सैटरडे पड़ रहा है। सैटरडे तो फिर ये चल नहीं पाएगा, आपको पता है। इसका मतलब क्या हुआ? 13th आपको मानना पड़ेगा। 13th और 30 को मंडे आप अप्रैल में मानते हैं, इसका मतलब हुआ कि नवंबर का जो लास्ट डे है, नवंबर का लास्ट डे फिर वेंसडे आ रहा है। नवंबर का लास्ट डे क्या आ रहा है? वेंसडे आ रहा है। इसका मतलब 1 दिसंबर को क्या आ रहा है? थर्सडे आ रहा है। 1 दिसंबर को थर्सडे आ रहा है, और दिसंबर के टोटल डिफरेंस कितने हो गए? 20 डेज। वेंसडे, यदि वेंसडे पड़ रहा है नवंबर का लास्ट डे, तब 21 डेज का डिफरेंस हो गया ना। 21 डेज का डिफरेंस हो गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी खास साल में 12 जनवरी को रविवार है तो इसमें से कौन सा सही है? इफ इन ए पार्टिकुलर ईयर 12th जनवरी इज ए संडे, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 12th जनवरी को यदि संडे है, अब देखिए ये लीप ईयर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपको किसी पर्टिकुलर ईयर का पता नहीं है ये लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, लीप ईयर होगा तो क्या डिफरेंस आएगा उसमें? 29 फेब भी होगा, और जनरल ईयर में ओनली 28 फेब होगा। ठीक है, तो जनवरी के कितने एक्स्ट्रा डे इसमें हैं आप देखेंगे। जनवरी के एक्स्ट्रा डे इसमें है 19 डेज। 19 डेज। ठीक है, 19 किसके हो गए? जनवरी के हो गए। फिर एक बार हम इसे मानते हैं कि ये जनरल ईयर है, इसको जनरल मान लेते हैं। तो जनरल ईयर आप मानेंगे तो इसका मतलब फरवरी के कितने? 28।
और मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31 और जुलाई है, जून के 30 और जुलाई कितना है 15, तो 15 जुलाई आप लेंगे। 15 जुलाई संडे है या नहीं है? 15 जुलाई इज ए संडे इफ द ईयर इज ए ईयर, 15 इज ए संडे द ईयर इज नॉट ए लीप ईयर। हमने अभी इसे लीप ईयर नहीं माना है, तो इसमें देखेंगे 7 के मल्टीप्लायर माइनस करते जाओ, तो रिमाइंडर कितना बचा इसमें 5। फरवरी तो 7 से कट हो ही गया, इसमें रिमाइंडर आएगा 3 और इसमें आएगा 2, इसमें 3, +2 +1, 5 + 3 8 +2 10, 13, 10 + 1 16। 7 से फिर अगेन इसको डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 जुलाई को संडे +2 आप कर देंगे, है ना, संडे +2 कर देंगे तो क्या आएगा ट्यूसडे आएगा। संडे +2 क्या आएगा ट्यूसडे आएगा। अब ट्यूसडे कब आ रहा है? जब वो लीप ईयर नहीं है। यदि वो लीप ईयर होगा तो +1 हो जाएगा उसमें, मतलब नॉट ओनली ट्यूसडे बल्कि वो वेंसडे हो जाएगा। तो यहाँ पे तो संडे दे रखा है, ये तो रॉन्ग है, और यहाँ भी संडे दे रखा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर ये दे रखा है 12 जुलाई, 12 जुलाई माइनस आप 3 कर देंगे, -3 कर देंगे, -3 करेंगे तो संडे आ जाएगा, बिल्कुल वेंसडे -3 डे आ जाएगा और ये लीप ईयर होगा। 12 जुलाई इज ए संडे इफ द ईयर इज ए लीप ईयर। तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि यदि लीप ईयर है तो फिर वेंसडे आ रहा था आपका 15 जुलाई को, 15 जुलाई को यदि वेंसडे आ रहा है लीप ईयर में, तो 12 जुलाई को क्या होगा संडे होगा। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन है? तो मैंने आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बता रखा है, जो कि इसके अंदर क्या आएगा, डे क्या है 10th प्लस मंथ क्या है अक्टूबर, और अक्टूबर के लिए क्या आता है 144,025,036,146। तो अक्टूबर के लिए 1 आएगा, +1, ईयर कितने हो गए 27, 27 ईयर में लीप ईयर कितने होंगे 4 से डिवाइड कर दो, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 तो आएगा नहीं इसमें, क्योंकि वो इससे लार्जेस्ट नंबर हो गया है। और फिर सेंचुरी क्या है 2000, और 2000 को यदि आप 400 से डिवाइड करते हो तो बचेगा 0, 0 के लिए क्या आएगा 6। 10 + 27 37 + 6 43 + 6 49, 49 को आप 7 से रिमाइंड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 0। इसका मतलब 10 अक्टूबर 27 को क्या आएगा संडे ही होगा। यहाँ पर भी क्या है सॉरी 0, और 0 के लिए क्या आता है मैंने डेज का भी बता रखा है आपको। तो देखिए आप 0 के लिए होता है सैटरडे, 0 के लिए क्या होता है सैटरडे। तो आंसर इज सैटरडे, ऑप्शन डी। 8th क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखे। फर्स्ट स्टेटमेंट है द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज ए वेंसडे, द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज ए वेंसडे। सेकंड इज द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ was the 17th day, third Saturday of the month was 17th day। क्वेश्चन है what day is the 14th of the given month, ये हुए महीने का 14th डे क्या है, ठीक है। लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेंसडे, तो लास्ट डे यदि वेंसडे है तो 14th क्या होगा। अब लास्ट डे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा ना बेटा कि लास्ट डे 28th भी हो सकता है, 29th भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है और 30 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ईयर तो दिया नहीं। जैसे मान लीजिए कि जनरल ईयर हुआ और वो महीना फरवरी आ गया, या फिर लीप ईयर में 20
या 30 डेज का कोई मंथ हुआ या फिर 31 डेज का कोई भी मंथ हो सकता है। तो द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज 17th डे। यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा। द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज 17th डे। थर्ड सैटरडे 17th को पड़ रहा है, तो व्हाट डे इज द 14th ऑफ द गिवन। तो 17th -3 करेंगे आप तो 14 आ जाएगा। सैटरडे -3 हो जाएगा, तो -1 पे फ्राइडे, 2 पे थर्सडे और वेंसडे आ जाएगा ना, तो स्टेटमेंट 2 से आंसर आ जाएगा आपका। अब इसमें दे रखा द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज ए वेंसडे, इससे फर्स्ट से नहीं आएगा क्योंकि वो ये भी हो सकता है, ये भी और ये भी। फिर आंसर इज स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर आंसर। क्वेश्चन 9th। जोसेफ हर 5वें दिन क्लब में जाता है। हर्ष हर 24वें दिन जाता है और सुमित 9th डे जाता है। तीनों एक संडे को क्लब में मिले थे, तो अगली बार किस दिन मिलेंगे। सिंपल सी बात है कि आपको 24th, 9th और 5th का क्या है एलसीएम लेना होगा। 5 और 20। तो यहाँ पे 3 ऑलरेडी इसमें एक एक्स्ट्रा 5 इज इक्वल 1। अब ये 360 डेज इनका एलसीएम है, मतलब वो 360 डेज के बाद मिलेंगे। अब 360 को आप क्या है कि 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 7 5 जा 35, 7 1 जा 10, रिमाइंडर क्या आएगा, संडे +3 हो जाएगा। संडे +3 क्या हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। सो आंसर इज ऑप्शन बी, वेंसडे। 10th क्वेश्चन है, विच डेट ऑफ जून 2099 अमंग द फॉलोइंग इज संडे। जून 2099 की कौन सी तारीख जो है वो संडे है। तो हम इसमें ये चेक कर लेते हैं कि भाई फोर्थ को पता कर लेते हैं, फोर्थ को कौन सा पड़ रहा है। फॉर्मूला लगाइए, तो फोर्थ प्लस जून। अब जून के लिए क्या आएगा देखिए आप, 144। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के लिए क्या आएगा 5। ईयर कितने हो गए 99 में, लीप ईयर कितने 24, सेंचुरी 2000 है, 2000 की 6। 4 + 5 9 प्लस 99 08 108 प्लस 4 132 132 प्लस 6 130 डिवाइड बाई 7। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 5 है, और 5 का मतलब क्या होता है थर्सडे। 5 मीन्स थर्सडे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 4 को तो थर्सडे, 5 को फ्राइडे और 6 को सैटरडे और 7 को क्या है संडे। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टुडे इज संडे देन विच डे इज इट एग्जैक्टली। ये एक्चुअली आप इसको करेक्ट कर लेना, 10 की पावर 10, 10 की पावर 10। अगर आज रविवार है तो 10 की पावर 10 की डेज की कौन सा दिन होगा। तो आप क्या करेंगे इसमें, 10 की पावर 10 का मतलब क्या हो गया, 10 जीरो आएंगे ना इसमें, 1 4 6 7, ठीक है। 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या आ गया 3, 7 4 जा 28, 2, 7 2 जा 14, 6, 7 8 जा 56, रिमाइंडर 4, 7 5 जा 49, रिमाइंडर 1, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, 7 2 जा 14,
रिमाइंडर 6, 7 8 जा 56, रिमाइंडर 4, 7 5 जा 55, रिमाइंडर क्या है 5 है, 5 आप इसमें ऐड कर दें। संडे प्लस 5, संडे प्लस 5 क्या होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। सो आंसर इज ऑप्शन सी, फ्राइडे। 25 2025 सेम कैलेंडर, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 सेम। अब सेम कैलेंडर अगेन वही बात है कि 7 या उसका मल्टीप्लायर होना चाहिए। तो आप देखेंगे जैसे पहले हम देख लेते 29 तक, तो 25 से 29 तो 4 ही ईयर का डिफरेंस, प्रत्येक वर्ष में एक एक्स्ट्रा डे होता है, ठीक है। तो मतलब ये आंसर नहीं हो। 30 तक जाएंगे आप तो क्या होगा, 4 इसमें ये आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा इसमें लीप ईयर वाला, 2028 जो है वो ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो गया, लेकिन 30 तक जाएंगे तो 6 का डिफरेंस आएगा, 31 तक जाएंगे तो 7 का डिफरेंस आ जाएगा। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी। ऐसे क्योंकि 25 से 31 तक 6 डेज का डिफरेंस प्लस एक लीप ईयर एक्स्ट्रा होगा जो कि 2028 में होगा, इसका मतलब 7 इसका आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। तो ये अभी तक आपके कैलेंडर टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन थे सीसेट से रिलेटेड, जो प्रति ईयर जो है आपसे एक क्वेश्चन जरूर कैलेंडर से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कंटिन्यू आप क्लास करें, नेक्स्ट वीडियोज आते रहेंगे। आप ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं, बैच हम शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक से बैच शुरू है, आप ज्वाइन कर सकते हैं सीसेट के लिए या फिर जीएस के लिए या बोथ के लिए, जो कि टारगेटेड होगा 2026 आईएएस प्री एग्जाम के। थैंक यू वेरी मच।